चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम को मरकज़ी कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर आंसर पहले शॉर्ट सवाल का यहाँ से यहाँ तक। ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर मरकज़ी सिस्टम कंट्रोलर, ये 3 लाइंस ये पूरी इस पहले शॉर्ट सवाल में आपने कर लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस पहले मुख्तसर सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, OS सारिफ और हार्डवेयर के दरमियान मुतजरिम के तौर पर कैसे काम करता है? जवाब है पेज नंबर 2 पर। तो इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे शॉर्ट सवाल का, मुख्तसर सवाल का, ये पहली लाइन और साथ ये वाली साथ एग्जाम्पल भी, ये वाली मिसाल भी करनी है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद है तीसरा मुख्तसर सवाल, विंडोज़ में नया यूज़र अकाउंट बनाने का एक तरीका बयान करें। जवाब है सफ़ा नंबर 3 पर। तो यूज़र अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले जदीद विंडोज़ जैसे ज़्यादातर जदीद OS में कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग के ज़रिए नया अकाउंट बनाया जाता है, जहां यूज़र अकाउंट को मुंतखब किया जाता है, ऐड न्यू यूज़र का इंतखाब किया जाता है और यूज़र नेम, पासवर्ड और अकाउंट की किस्म कौन सी है, स्टैंडर्ड है, गेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर ये तफसीलात सारी दर्ज कर दी जाती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा तरीक़ाकार है। इसके बाद है चौथा सवाल, कर्नल शेल से कैसे मुख्तलिफ है? जवाब पेज 3 पर है। बामुकाबला शेल, कर्नल शेल से कैसे मुख्तलिफ है? 2 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके कर लेने हैं चौथे शॉर्ट सवाल में। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है जो बराह रास्त कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम के वसाइल जैसे CPU, मेमोरी और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। शेल क्या करता है? ये OS का बैरूनी हिस्सा है जो सारिफ के साथ तामुल करता है। ये सारिफ से कमांडर वसूल करता है और इन्हें कर्नल तक पहुँचा देता है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक शेल वाला। इसके बाद है पांचवा, एक सिस्टम लाइब्रेरी और इसके मकसद की एक मिसाल दें। सफ़ा नंबर 5 पर इसका जवाब है। सिस्टम लाइब्रेरी यहाँ से यहाँ तक और फिर ये इसकी मिसाल। सिस्टम लाइब्रेरी तैयारशुदा हदायत का मजमूआ है जिन्हें प्रोग्राम आम कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ़ाइलें खोलना या स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाना। साथ इसकी ये वाली मिसाल, जब किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप को कोई तस्वीर खोलने की ज़रूरत होती है तो वो फ़ाइल को पढ़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करती है। इस तरह ऐप को तस्वीर खोलने के लिए अपना तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है नेक्स्ट छठा, FCFS शेड्यूलिंग का एक फ़ायदा और एक नुकसान बयान करें। जवाब है सफ़ा नंबर 8 पर। तो FCFS के फ़ायद और नुकसानात, तो यहाँ पे ये फ़ायद और ये इसके नुकसानात यही पूछे गए थे, एक फ़ायदा एक नुकसान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करना है। फ़ायद क्या है? समझने और लागू करने में आसान, क्योंकि प्रोसेसर्स को इनकी आमद के ऐन मुताबिक तरतीब में सर्व किया जाता है। कोई भी बाद में आने वाला प्रोसेस पहले आने वाले प्रोसेस के चलने में रुकावट नहीं डालता। नुकसानात क्या होते हैं? मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को तवील प्रोसेसर के पीछे कतार में खड़े होने की सूरत में एक तवील वक्त तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, जो सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी को मुतासिर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है 7, वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त क्यों है? जवाब है सफ़ा नंबर 10 पर। वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त क्यों है? इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। स्टोरेज ड्राइवर्स रैम के मुकाबले में कम डाटा की मुंतकिली की रफ्तार और ज़्यादा रसाई के औकात पर काम करती हैं। इसी वजह से वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल सिस्टम की कारकर्दगी में कमी का सबब बन सकता है। जब कई प्रोग्राम एक साथ खुलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कम फ़ाल प्रोग्रामों से डाटा को वर्चुअल मेमोरी में मुंतकिल कर सकता है। ये इन प्रोग्राम्स के लिए रैम में जगह खाली करता है जो आप फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन कम अफ़ाल प्रोग्राम्स को जवाब देने में सुस्त कर सकता है। यही वजह है कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो रैम मेमोरी से सुस्त होती है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद अगला है 8वां मुख्तसर सवाल, सिस्टम कॉल की तारीफ़ करें। जवाब है सफ़ा नंबर 11 पर। सिस्टम कॉल की तारीफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। सिस्टम कॉल एक दरख्वास्त है जो किसी प्रोग्राम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से एक मखसूस काम अंजाम देने के लिए की जाती है। जो प्रोग्राम बराह रास्त नहीं कर सकता वो सारिफ के प्रोग्रामिंग और कर्नल के दरमियान एक पुल का काम करती है, जिससे एप्लीकेशंस को हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी अफ़ाल तक महफूज तरीके से रसाई हासिल करने की इजाज़त मिलती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिस्टम कॉल की तारीफ़। इसके बाद अगला है 9वां, फ़ाइल सिस्टम का किरदार क्या है? जवाब है पेज नंबर 13 पर। तो इसके जवाब में फ़ाइल सिस्टम का किरदार, ये पहली 2 लाइन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर लेनी है। इसके बाद आखिरी और जो 10वां है, ये कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीटास्किंग की तारीफ़। जवाब है सफ़ा नंबर 6 पर।
کمپیوٹر سسٹم میں ملٹی ٹاسکنگ کی تعریف یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ساتھ اس کی یہ مختصر سی ایک مثال بھی ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کر لینا ہے۔